ओके, लेसन का नाम है ध्वनि, स्टैंडर्ड 6 ध्वनि, विज्ञान का है, साइंस का। आज हम ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। ध्वनि मतलब क्या होता है? आवाज, राइट ना। किसी भी आवाज को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। सभी आवाजों की सूची तैयार करके उन पर चर्चा करो। तुम्हें यह जानकारी मिलेगी कि तुम्हारे पास तुम्हारे द्वारा सुनी गई इन आवाजों में पर्याप्त भिन्नता है। इन ध्वनियों का मंद, तीव्र तथा पसंद नापसंद इन दोनों विधियों से वर्गीकरण करो। ध्वनि बहुत सारे प्रकार की होती है। एक होती है ध्वनि जो हमें पसंद होती है, आवाज। कोई कोई आवाज हमें क्या होती है? पसंद होती है। और कोई कोई आवाज हमें पसंद नहीं होती है। और कोई कोई बहुत ही तेज साउंड होता है और कोई कोई बहुत ही स्लो साउंड होता है। ध्वनि को इंग्लिश में साउंड ही बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम में इस लेसन का नाम साउंड है और हिंदी में ध्वनि है। आवाज को ही वैज्ञानिक भाषा में ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ए शहबाज, क्वाइट। कुछ ध्वनियां तीव्र होने के कारण सहजता से सुनी जा सकती हैं, तो कुछ ध्वनियां इतनी मंद होती हैं कि हम उन्हें ध्यान देकर ही सुन सकते हैं। कुछ ध्वनियां हमें पसंद होती हैं तो कुछ ध्वनियों से हमें कष्ट होता है। कोई आवाज बहुत जोर से होती है, कोई आवाज बहुत धीरे होती है। कोई आवाज हमें बहुत पसंद होती है और कोई आवाज हमें पसंद नहीं होती है। ऐसे ध्वनियों के अलग अलग प्रकार हैं। एक रबर बैंड लो और चित्र में दिखाए अनुसार उसे तान कर उसका एक सिरा छोड़ दो। क्या दिखाई देगा? रबर बैंड में होने वाले हलचल के अतिरिक्त तुम्हें और कौन सी बातें दिखाई देती हैं? आवाज आता है ना। रबर बैंड जब खींचेंगे और छोड़ेंगे उसको तो उसमें से चिट टप ऐसा आवाज आता ही है। कोई तबला लेकर उसे पर्दे मतलब चर्मपट पर थोड़ी सी भूसी या सरसों के दाने अथवा सूखी बालू फैलाओ। अब उंगली के पर्दे पर धीरे धीरे से आघात करो, ऐसे डम डम डम। आवाज होने तक तुम्हें क्या दिखाई देगा? आवाज बंद होने पर क्या दिखाई देता है? ये सब हमें खुद से फाइंड आउट करना है। अब अगर तबले के ऊपर कुछ रखेंगे और बजाएंगे तो अलग आवाज आएगी, और उसको हटाने के बाद बजाएंगे तो अलग आवाज आती है, राइट। ए क्वाइट, बात कर रहे हैं तो बाहर जाओ क्लास के। ध्वनि का निर्माण करने वाली वस्तुओं अर्थात स्पीकर के पर्दे, रबर बैंड, तबले के पर्दे में एक विशिष्ट ढंग की हलचल होती है। इसका अर्थ यह है कि इन वस्तुओं में एक प्रकार की गति होती है। तीव्र गति से दोलन होना अर्थात वस्तु में कंपन होना। कंपन होता है ऐसे हिलना डुलना। कंपन होना मतलब हिलना डुलना। यदि कोई थाली जमीन पर गिर जाए तो तीव्र आवाज आती है। हम लोग घर में थाली रहती है, अगर वो जमीन पे अचानक गिर जाए तो कैसे आवाज आती है? जोर से आवाज आती है बहुत, राइट। उस आवाज को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं? फटाक से थाली को पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, दबा देते हैं ऐसे हाथ से कि रुक जाए। ध्वनि उत्पन्न होने के लिए वस्तु में कंपन होना आवश्यक है। जब तक वस्तु में कंपन होता रहता है तब तक हमें ध्वनि सुनाई देती है। कंपन बंद होते ही ध्वनि भी अरे तुम लोग नाश्ता करके नहीं आएगा सुबह सुबह? कंपन बंद होते ही ध्वनि भी बंद हो जाती है। जिस वस्तु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है उस वस्तु को ध्वनि स्रोत कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ध्वनि स्रोत किसे कहते हैं, तो आपको आंसर लिखना है जिस वस्तु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है उस वस्तु को ध्वनि स्रोत कहते हैं। अब ध्वनि विज्ञान देखो नीचे दिया है बॉक्स में पर्पल कलर के। ध्वनि, नाद, आवाज की निर्मिति, संचरण और इनके प्रभाव से संबंधित विज्ञान को हम ध्वनि विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि विज्ञान। ये देखो ऐसे जगह जगह आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसका आंसर ऐसे जगह जगह दिया है, राइट। ध्वनि की क्या हो गया आज गले में? ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल, डीबी नामक इकाई में करते हैं। किसमें करते हैं? डेसिबल। क्या किसमें करते हैं? डेसिबल मीन्स डीबी। हमारे कंठ के स्वर यंत्र में पाए जाने वाले ध्वनि तंतुओं में कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। हम जो बोलते हैं हमारे गले में भी कंपन होता है। क्या होता है? और इसी कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है।
स्वर यंत्र से निकलने वाली ध्वनि को श्रेणी ध्वनि तंतुओं के तनाव पर निर्भर होती है। श्रेणी ध्वनि तंतुओं के तनाव पर निर्भर होती है। अब देखो क्या है, एक पानी से भरा हुआ बर्तन लो, उसकी कोर पर धीरे से ठक ठक ऐसे चम्मच से खटखटाओ, कैसा लगेगा तुमको? अगर एक पानी से भरा हुआ कटोरा है, कटोरे में पूरा पानी भरा है और बाजू में हम चम्मच से धीरे धीरे टन टन कर रहे हैं, तो क्या दिखाई देता है? पूरा पानी हिलता है ऐसे गोल 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 गोल, ऐसा होता है ना, पूरा ऐसा सर्कल सर्कल सर्कल, ऐसा लगता है इसमें हलचल हो रही है पानी में। राइट और रॉन्ग? और नई आइडिया है तो आज जाओ, एक कटोरा पानी लो भर के और उसको रखो और धीरे से चम्मच से टन टन बाहर करो, हल्का सा उसके ऊपर ही कोर पर रहता है ना, उसके ऊपर। ध्वनि कैसे सुनाई देती है, ये भी आपका क्वेश्चन है कि ध्वनि कैसे सुनाई देती है। ध्वनि के स्रोत के चारों ओर हवा होती है। ध्वनि के स्रोत के चारों ओर हवा होती है। ध्वनि स्रोत में कंपन होते ही उसके संपर्क वाली हवा की परतों में भी कंपन होता है। जैसे ही ध्वनि का जो स्रोत है उसमें कंपन होगा तो उसके आजू बाजू की जो हवा है उसकी परतों में भी क्या होता है? कंपन होता है। कंपन मतलब ध्वनि के कंपनों की लहरें ध्वनि स्रोत से भी सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। जैसे ध्वनि का कंपन तो हवा के जरिए वो सारी दिशाओं में फैल जाती है। जब हम कहीं टन टन करते हैं तो सिर्फ उस चीज पर नहीं, आजू बाजू वाली हवा में भी वो आवाज जाती है, उसकी परतों में भी कंपन होता है और हवा के जरिए ये आवाज चारों दिशाओं में फैलती। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, जो मैं शब्द बोल रही हूँ मेरे मुंह से निकल रहा है, यह आप तक कैसे पहुंच रहा है? हवा के जरिए। ये मीडियम है, एक माध्यम जिससे पहुंच रहा है। राइट? इन्हीं लहरों को ध्वनि तरंग कहते हैं। और ये जो लहरें हैं, ये जो वेव है, साउंड वेव, उसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनि तरंग कहते हैं। ये ध्वनि की तरंगे हमारे कानों तक पहुंचती हैं। हमारे कानों की कर्ण गुहा मतलब अंदर एक कोमल पर्दा होता है। जब उसमें कंपन प्राप्त होता है तो इस कंपन के कारण निर्मित होने वाली संवेदना कानों के चेतना तंतुओं द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती और हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। चेतना मतलब जागरूक, जो हमारे माइंड में चेतना मस्तिष्क है वहां तक पहुंचती और फिर हमें वो ध्वनि सुनाई पड़ती है। नीचे देखो, हवा, पानी अथवा किसी ठोस में से होकर ध्वनि तरंगों के रूप में संचरित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है। हवा हो, पानी हो या कोई भी चीज हो, कोई भी एक मीडियम होना चाहिए जहां जिसकी हेल्प से ध्वनि हम तक पहुंचती है। राइट? परंतु हवा की तुलना में किसी द्रव्य में से ध्वनि की तरंगों का संचरण अधिक स्पष्ट होता है और ठोस में वह सबसे अधिक स्पष्ट सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? विभिन्न माध्यमों में से ध्वनि की तरंगों का संचरण अलग अलग वेग से होता है। ध्वनि का संचरण गैस अपेक्षा द्रव्य में और द्रव्य अपेक्षा ठोस में अधिक होता है। सबसे कम ध्वनि सुनाई देती है हमें गैस में, धुआं में, फिर हवा में, उसके बाद या लिक्विड में आप बोल सकते हो, पर ठोस में सबसे ज्यादा सुनाई देती है। अगर हम कहीं से चिल्ला रहे हैं कोई चीज तो नॉर्मल सुनाई देगा, और अगर पानी में हम जब मारते पत्थर तो पानी का अलग आता है, लेकिन किसी लोखंड पे कोई चीज मारो टन, हवे में कोई चीज मारो तो एक डंडा लो, हाँ, बांस का लकड़ी आता है ना, बांस का, हवे में ऐसे करो जुप 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 तो आएगा सुप 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 आवाज आएगी। पानी में करोगे तो क्लुक क्लुक ऐसा आवाज आएगा। लेकिन वही चीज आप लोखंड में मारो तो टन टन। राइट? तो जो ध्वनि है उसका संचरण सबसे ज्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव्य में होता है, फिर गैस में होता है। सबसे कम उसका संचरण गैस में होता है। ओके, आगे देखते हैं। ध्वनि संचरण किसे कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत से ध्वनि की तरंगों के सभी ओर फैलने को ध्वनि संचरण कहते हैं। ध्वनि स्रोतों के चारों ओर उपस्थित जिस पदार्थ से होकर ध्वनि तरंगे फैलती हैं उसे ध्वनि संचरण का माध्यम कहते हैं। शोर और ध्वनि प्रदूषण। तेज हवा हमें कर्कश लगती है, तेज आवाज, हवा नहीं,
तेज आवाज हमें कर्कश लगती है, ऐसी आवाज से शोर का निर्माण होता है। शोर से ही ध्वनि प्रदूषण होता है। जो आवाज सुनने में मीठी ना लगे, प्यारी ना लगे, कर्कश लगे, तकलीफ दे, वो होता है शोर, और शोर से ध्वनि प्रदूषण निर्माण होता है। सेकेंड नेक्स्ट पेज देखो। चित्र के दोनों अवसरों में दिखाई देने वाली परिस्थितियां हमारे आसपास होती हैं। देखो यहाँ चित्र दिया है, चित्र में बहुत सारे ध्वनि के माध्यम दिए हैं। यहाँ पे ये लड़की ढोल बजा रही है छोटी सी, ये जो डॉग है ये बार्किंग कर रहा है, ये दो महिलाएं बात कर रही हैं, यहाँ टीवी चल रही है, यहाँ पे कौवा काऊ काऊ कर रहा है। अब आप लोग बताओ, इसमें से बच्चा रो रहा है छोटा सा, ये लड़का हंस रहा है अपना जहाज उड़ाकर, तो इसमें से कौन सी ध्वनि आपको मीठी लगती है और कौन सी कर्कश? कौवे का काऊ काऊ करना कर्कश ध्वनि, और टीवी चलना, बच्चे का रोना, तो इसमें से कई सारे ऐसे हैं जो आपको कर्कश लगेंगे और कुछ ऐसे भी जो आपको अच्छे लगेंगे। अब जिसको टीवी में इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे कि ये दादी माँ, इनको टीवी में इंटरेस्ट आ रहा है तो इनको वो ध्वनि अच्छी लग रही है। फिर वो बच्चों को चलेंगे, अरे चुप ना, कितना रो रही है, कितना सर खाएगी, क्योंकि उनको क्या अच्छा लग रहा है? टीवी। ओके। और कौवा काव काव कर रहा है तो वो फोन पे बात कर रहे हैं, अरे बंद करो अपनी काव काव, भाग यहाँ से, बिकॉज वो फोन में बात कर रहे हैं, उनको वो ध्वनि अच्छी लग रही है। तो जो ध्वनियां हमें अच्छी लगती हैं उसे हम सुनते हैं, जो कर्कश लगती है वो हमें बुरा लगता है तो हम उसको नहीं सुनते हैं, राइट। आवाजें, इनमें से कुछ आवाजें अच्छी लगती है तो कुछ आवाजें सुनने में कष्टप्रद होती हैं। अत्यंत तीव्र तथा निरंतर होने वाली आवाज या शोर के कारण वहां के लोगों पर कई बुरा प्रभाव पड़ता है। कानों की श्रवण क्षमता कम होने से बहरापन हो सकता है। कानों की श्रवण क्षमता मतलब सुनने की क्षमता, श्रवण क्षमता मतलब सुनने की क्षमता कम होने से बहरापन हो सकता है। मानसिक थकान तथा स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होना, शांति का अभाव होता है, अच्छी तरह ध्यान देकर काम नहीं किया जा सकता। चारों ओर होने वाले निरंतर शोर के कारण होने वाले बुरे प्रभाव को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जब कहीं पे ज्यादा आवाज होती है, हाँ हूँ भी ऐसे जोर जोर से, तो हम कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। किसी काम में हमारा मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ आता है, बस शांत रहो यार, कोई घर में बोलो मत, दिमाग मत खाओ मेरा, चुपचाप हटो यहाँ से जाओ। ऐसा बहुत सारी चीजें हो जो हमारे अंदर से आने लगती हैं, राइट। सुहाना क्वाइट। ध्वनि प्रदूषण से बचने के क्या उपाय हैं? पहला है वाहनों के हॉर्न यथासंभव न बजाएं। यथासंभव मतलब जितना हो सके उतना ना बजाएं। जब जरूरत हो तभी पी पी करें। लेकिन आजकल तो ये नौबत है कि रोड पे जो लोग चलते हैं वो लोग को सुनाई ही नहीं देता है, थोड़े कान से कच्चे रहते हैं। मैं खुद आती हूँ स्कूटी लेकर, जब हॉर्न दूंगी कोई हटता ही नहीं है, इसलिए कंटिन्यू बजाना पड़ता है। और बाई चांस अगर गलती से हॉर्न हमने नहीं ज्यादा बजाया और किसी को टच हो गया, फिर उल्टा हमारे ऊपर ही भड़क जाएंगे वो लोग कि आप लोग कैसे गाड़ी चलाते हो, ये वो पता नहीं क्या क्या। और खुद तो रास्ते से हटेंगे भी नहीं, खास करके कुछ तो बहुत ही ढीठ होते हैं, तो वही चलते बीच रास्ते में चलते रहेंगे, हटेंगे ही नहीं रास्ते से। घर में टीवी तथा रेडियो की आवाजें थोड़ा स्लो करके सुने। वाहनों के अनावश्यक आवाज हमें कम करने के लिए उनकी नियमित देखभाल करनी पड़ती है, कुछ गलत ऐसा बिगड़ न जाए, खराब आवाज ना आए। कारखाने, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डे आदि मानव बस्तियों से उपयुक्त दूरी पर बनाएं, क्योंकि वहां से बहुत आवाज आती है, रेलवे ये वो। क्वाइट, डोंट टॉक एनीवन, डू योर वर्क ओनली। जमीन के अंदर केचुए की हलचल से उत्पन्न ध्वनि तरंगों के माध्यम से उत्पन्न ध्वनि को रॉबिन तथा वुडचॉट नामक पक्षी पहचान कर उनको अपना भक्ष्य बनाते हैं। जो जमीन के अंदर केचुए रहते हैं ना, उनसे भी ध्वनि होती है, और वो ध्वनि सुनकर रॉबिन और वुडचॉट
ये 2 पक्षी का नाम है। इन लोग आते हैं ऊपर से उड़ के और केचुए को मुंह में दबाते हैं और लेकर, सोचो हम लोग को सुनाई देती है क्या वो ध्वनि, बट उन लोगों को सुनाई देती है। इनकी श्रवण इंद्रियां अत्यंत संवेदी होती है, बहुत तेज होती है वो दोनों पक्षियों की सुनने की क्षमता। इसी प्रकार टिड्डियों की कुछ प्रजातियां हवा में उड़ते समय अपने पैरों को परस्पर घिसकर आवाज उत्पन्न करती हैं। मधुमक्खियों तथा मच्छरों के पंखों के फड़फड़ाने से आवाज उत्पन्न होती है। क्या तुमने ऐसी आवाज सुनी है? मच्छर की आवाज सुनी होगी, मी मी मी। मधुमक्खी की भी पुट 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 सुनी होगी, गूं गूं। मधुमक्खी की आवाज है ना, गूं गूं करके आती है ना। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा ध्वनि उत्पन्न होने के लिए कंपन होना आवश्यक है, राइट? यस और नो? फिर ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, राइट और रॉन्ग? ठोस, द्रव्य अथवा गैस, ये तीनों माध्यमों से ध्वनि का संचरण होता है। अप्रिय लगने वाली, अनियमित, अनियंत्रित और कर्कश आवाज को शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर। निरंतर उत्पन्न होने वाले शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण एक सामाजिक समस्या है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? एक सामाजिक समस्या है। जहां तक संभव हो ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। अस्पतालों तथा विद्यालयों जैसे स्थानों पर भोंपू बजाना वर्जित होता है। वर्जित मतलब मना होता है। सभी लोगों को इस नियम का पालन करना चाहिए। तो इसी बात के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। सबको समझ में आया? वेरी गुड।